सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर संघर्षों का सामना हम नहीं करते और कर्महीन होकर घर में बैठे रहेंगे तो हमें सफलता कहाँ से मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ यह होती है कि हम सभी लोग मन से प्रश्न करने लगते हैं कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमारा मन अतीत की बातों में सोचता रहता है कि अगर बचपन में मेहनत कर लेता तो आज मैं बड़ा आदमी बन जाता, पर बीता हुआ कल अब वापस आने वाला तो नहीं है। हम भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं, पर विचार करो, भविष्य भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे महान पुरुष हमें इस मर्म की बात को बार बार समझाते हैं कि तुम्हें अपने वर्तमान को ध्यान में रखना है और इसी वर्तमान में अच्छा कर्म करना है। वही कर्म ही आगे चलकर तुम्हारा भविष्य बनेगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ यह है कि हम अपने वर्तमान समय के बारे में कभी भी सोचते नहीं, कभी कोई कदम नहीं उठाते। वर्तमान समय का हम सदुपयोग करना जानते नहीं, तभी हमारे जीवन में दुख और कष्ट आते हैं और फिर हम भगवान को कोसते हैं। लेकिन जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए, उन्होंने हमेशा वर्तमान समय का सदुपयोग करने पर जोर दिया। वे जीवन पर्यंत लोक कल्याण के कार्यों में लगे रहे। उनके शरीर छोड़कर चले जाने के बाद भी आज संसार के लोग उनकी पूजा करते हैं। किसी के साथ कुछ दुर्घटना या हादसा हो जाए तो जितने भी उनके मिलने वाले प्रियजन हैं वो यही पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जो होना था वह तो हो गया। कोई समझदार व्यक्ति ही उसका निदान उपचार खोजकर उस कष्ट को दूर करता है। इसी संदर्भ में हम आप लोगों को एक उदाहरण देंगे जो वास्तव में बड़ा ही विचारणीय है। एक अमीर व्यापारी ने बहुत ही कीमती मखमल का कपड़ा अपने कुर्ते के लिए खरीदा। उस कीमती कपड़े को लेकर टेलर मास्टर के पास आया और कहा कि देखो, यह कपड़ा बहुत ज़्यादा कीमती है, मेरे नाप का बढ़िया सा कुर्ता बना दो। दर्जी ने व्यापारी के कुर्ते का नाप लिया और उन्हें वापस भेज दिया। दर्जी को किसी आवश्यक कार्य के लिए कहीं जाना पड़ा और उस कपड़े को टेबल पर रखकर जाने से पूर्व अपने नौकर को कहा कि यह कपड़ा बड़ा ही बेशकीमती है, इसका ध्यान रखना। कुछ ही देर में एक बिल्ली तेजी से भागती हुई आई और टेबल पर रखे हुए स्याही को उस कपड़े के ऊपर गिरा दिया। थोड़ी देर में दर्जी आया और क्रोधित होकर नौकर से पूछताछ करता है। नौकर कहता है कि बिल्ली ने स्याही गिरा दी क्योंकि बिल्ली के पीछे कुत्ता पड़ा था। कुत्ता क्यों पड़ा था? इस प्रकार समय बर्बाद करता रहा और स्याही का दाग धीरे धीरे पक्का हो गया। समझदारी तो उस दर्जी की यह होती कि वह नाना प्रकार के प्रश्नों को छोड़कर उस बेशकीमती कपड़े पर पड़ी स्याही को तुरंत पानी से धोता, जिससे वह स्याही का दाग कपड़े पर पक्का ना होता। ऐसे ही हम जीवन भर यही पूछते रहे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो जीवन के मूल उद्देश्य से हम कोसों दूर चले जाएंगे। हमारे मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, उसे कभी जाना ही नहीं। अच्छे और बुरे संस्कार जब मन पर पड़ते हैं तो उसका प्रभाव अवश्य ही जीवन में रहता है। यदि अच्छे काम करते जाएंगे तो बुरे संस्कार धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। संत महापुरुष हमें अच्छे और सच्चे ज्ञान पर चलने की प्रेरणा देते हैं ताकि हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय रहे। वही सुविचार हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन लाते हैं। आज अच्छे विचारों का ही सर्व जगह अभाव है। कभी कभी सत्य पर चलना चाहते हैं पर बुरे संस्कारों से उत्पन्न इतनी कठिनाइयाँ
सामने आ जाती हैं कि हमें सत्य के रास्ते से ही भटका देती हैं और व्यक्ति फिर बुराई की गलत काम करने की ओर सोचने लगता है। आप रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। सफ़र के दौरान आपका किसी व्यक्ति ने बटुआ चुरा लिया तो उस समय आप बड़े दुखी हो जाती हैं। मन फिर बुराई के रास्ते पर चलने की तुम्हें प्रेरणा देता है कि जब किसी व्यक्ति ने मेरा पर्स चुरा लिया तो मैं भी किसी व्यक्ति के समान चोरी कर लेता हूँ। वही आपके मन की बुराई आपको अच्छाई के सत्य के रास्ते से भटकाने का प्रयास करती है। पर उस स्थिति में आपको सत्य के रास्ते को दृढ़ता से पकड़ कर रखना है, तभी जीवन में सत्य मार्ग का हमें दर्शन होगा। हमारे महान पुरुषों का विशेष रूप से यही कहना है कि अपने मन पर नियंत्रण करना सीखो। आपके स्वभाव के बारे में आपसे अधिक कोई नहीं जानता। मन की गति संसार में सबसे तेज होती है। मन तेज गति से भाग रहा है, पर सबसे बड़ा दुख यह है कि आज मनुष्य को जितनी अधिक भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती चली जा रही हैं, मन उससे ऊपर रहना चाहता है और उसको प्राप्त करने पर भी शांत नहीं रहता। अगर आप अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ पर हर चीज़ बड़ी ही विकसित मिलेगी। बाहर का तापमान ठंडा, अंदर का तापमान गर्म। बाहर बर्फ पड़ेगी, कमरे में जाते बटन दबाते ही सब माहौल बदल जाता है। महापुरुष यही समझाते हैं कि मन तो केवल अध्यात्म ज्ञान होने से ही प्रभु के नाम सुमिरन में रुकेगा। संसार में जिन पर हम पक्का विश्वास करते रहे, उन्होंने ही जब हमें ठगा तो वहाँ उस सच्चे प्रेम में दरार आ जाएगी। धर्म ही हमारी सामाजिक स्थिति है, पर कभी भी प्रभु भक्ति में मन को लगाने का हमने प्रयास नहीं किया, जिस कारण आज हम परेशान हैं। यदि हमें सफलता पानी है, संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वह संघर्ष भक्ति का हो या जीवन यापन के लिए किया जाने वाला मेहनत या संघर्ष हो।